एक साइंटिस्ट ने एक आदमी के शरीर में सांप का जीन इंजेक्ट किया। थोड़ी देर बाद उस आदमी की स्किन सांप की तरह उतरने लगी, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि यह वैक्सीन का नॉर्मल असर है। कुछ दिनों बाद उसका चेहरा नीला पड़ गया, उसकी स्किन के नीचे अजीब निशान उभरने लगे और उसके पूरे शरीर पर सांप जैसी स्किन होने लगी। वह धीरे धीरे इंसान से सांप जैसा जीव बन रहा था। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने एक नई स्पीशीज बना ली है, लेकिन अचानक उस आदमी का दिखना बीच में ही रुक गया। वह आधा इंसान और आधा सांप जैसा जीव रह गया। मतलब यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल साबित हुआ। थोड़ी देर बाद वह आदमी अजीब तरह से गायब हो गया। उसके परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच करते हुए पुलिस सीधे साइंटिस्ट तक पहुंची, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसका असिस्टेंट अब उसके साथ काम नहीं करता। इसके बाद वह पुलिस को अपनी लैब में ले गया, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस वापस आ गई। असल में साइंटिस्ट ने अपने असिस्टेंट को पहले ही एक सर्कस में बेच दिया था। सर्कस में आने वाले लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते थे और उन्हें लगता था कि उसने कोई खास ड्रेस पहनी है। बेचारा आदमी लोगों से मदद मांगना चाहता था, लेकिन अब उसके मुंह से इंसानों जैसी कोई आवाज नहीं निकलती थी। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए एक नए इंसान को ढूंढना शुरू किया। उसे एक प्रोफेसर मिला जो 10 साल का था। उसने $1 मिलियन मांगे। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट का नाम जेस रखा। जेस को बचपन से ही सांपों में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे साइंटिस्ट की मदद कर दी। वह उसकी सीक्रेट जगह पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात साइंटिस्ट की बेटी लिसा से हुई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। सांपों से जेस को बचाने के लिए साइंटिस्ट ने उसके शरीर में एक वैक्सीन इंजेक्ट की, लेकिन जेस को बिल्कुल नहीं पता था कि वह इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का अगला शिकार बन गया है। उसी रात खाना खाते समय उसे अचानक बहुत थकान महसूस हुई और वह वहीं सो गया। उसे पूरी रात अजीब सपने आते रहे, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद पहले की तरह वह लैब में काम करता रहा और लिसा के साथ उसका रिश्ता और गहरा होता गया। ये देखकर साइंटिस्ट अंदर से बहुत खुश हुआ। एक दिन जेस और लिसा घूमते घूमते उसी सर्कस में पहुंच गए। वहां उन्होंने आधा इंसान और आधा सांप जैसा रहस्यमय जीव देखा। लिसा को लगा कि वह सिर्फ किसी आर्टिस्ट का कॉस्ट्यूम है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह उसके पिता का पुराना असिस्टेंट है। जब साइंटिस्ट को पता चला कि दोनों सर्कस वाले जा चुके हैं, तो उसने उन्हें दोबारा वहां जाने से सख्त मना कर दिया। उसका यह अजीब बर्ताव देखकर लिसा को शक होने लगा। थोड़ी देर बाद लिसा ने एक अफवाह सुनी कि सर्कस में सांप जैसा दिखने वाला इंसान सच में असली है। वह तुरंत सर्कस पहुंच गई, लेकिन तब तक शो खत्म हो चुका था। सर्कस खत्म हो चुका था। सर्कस खत्म हो गया था। मालिक ने उसे अगले दिन आने को कहा, लेकिन लीजा इंतजार नहीं कर सकती थी। वह चुपचाप सर्कस में घुस गई। जैसे ही लाइट जली, अपने सामने उस डरावने जीव को देखकर उसके कदम डर के मारे आगे बढ़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का पुराना असिस्टेंट था। उस पल लीजा को एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड जेस अब उसके पिता का नया असिस्टेंट बन गया है और शायद वह भी उसके साथ रहने वाला है। वह पूरी स्पीड से घर की तरफ भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार वैज्ञानिक का नया एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल रहा। जैसा पूरी तरह से एक बड़े सांप में बदल गया था। जब लीजा वहां पहुंची तो वैज्ञानिक की मौत हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस भी लैब में पहुंच गई और पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन जेस का कहीं कोई निशान नहीं मिला।